नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं पीके सर उपस्थित हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो प्रश्न एकादशी 10 है जो हिंदी भाषा में वर्णमाला पर आधारित है। यह एकादशी यूपी टेट, सुपर टेट, रीट, यूपीएसआई, टीजीटी, पीजीटी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद खास है। आइए देखते हैं प्रश्न एकादशी 10 का पहला प्रश्न। प्रश्न एकादशी 10 का पहला प्रश्न है, भाषा की लघुतम इकाई है। भाषा की लघुतम इकाई है वर्ड, शब्द, वाक्यांश या वाक्य। तो भाषा की लघुतम इकाई वर्ड है। पहले प्रश्न का ए विकल्प सही है। वर्ड का अर्थ होता है भाषा की वह इकाई जिसके पुनः खंड नहीं किए जा सकते हों, उसके पुनः खंड न किए जा सकते हों उसे वर्ड कहते हैं। अर्थात उच्चरित रूप में जो ध्वनि होती है वही लिखित रूप में वर्ड कहलाती है। सबसे छोटी इकाई वर्ड। पहले प्रश्न का ए विकल्प सही है। देखते हैं दूसरा प्रश्न। जिसके अंत में स्वर हो, जिसके अंत में स्वर हो उसे क्या कहेंगे? मुक्ताक्षर, बद्धाक्षर, दोनों, कोई नहीं। तो जिसके अंत में स्वर होता है उसे कहते हैं मुक्ताक्षर। जिसके अंत में स्वर हो मुक्ताक्षर और जिसके अंत में व्यंजन हो उसे कहते हैं बद्धाक्षर। अक्षर दो प्रकार के होते हैं, मुक्ताक्षर और बद्धाक्षर। जिसके अंत में स्वर होता है उसे कहते हैं मुक्ताक्षर। तो दूसरे प्रश्न का ए विकल्प सही है। देखते हैं तीसरा प्रश्न। संधि अक्षर नहीं है। संधि अक्षर नहीं है पूछा गया है। चार विकल्प दिए गए हैं, ओ, ऐ, औ। तो संधि से बने हुए अक्षर को संधि अक्षर कहते हैं। तीसरे प्रश्न का ए विकल्प सही है। ये संधि से बना है अ और ओ, ऐसे ही अ और ए, अ और ओ, ये तीनों अक्षर संधि से बने हैं और यह संधि से नहीं बना है। तो तीसरे प्रश्न का ए विकल्प सही है, ओ। संधि अक्षर नहीं है, ओ। देखते हैं चौथा प्रश्न। अर्धस्वर हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अर्धस्वर हैं अंग, अह, ड़, ढ, य, व, अ, ओ। तो अर्धस्वर हैं य, व। परीक्षाओं में बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है। य और व अर्धस्वर हैं। अंग और अह, इन्हें दोनों को मिलाकर अयोगवाह कहते हैं। यह अनुस्वार और यह विसर्ग, ये उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं। तो य और व अर्धस्वर हैं। चौथे प्रश्न का सी विकल्प सही है। देखते हैं पांचवा प्रश्न। ह्रस्व या मूल स्वर हैं। ह्रस्व या मूल स्वर कितने हैं? 3, 4, 5 या 7। तो ह्रस्व या मूल स्वर हैं 4। कितने हैं? 4। पांचवें प्रश्न का बी विकल्प सही है। कौन कौन से? अ ह्रस्व स्वर है, ए ह्रस्व स्वर है, ओ ह्रस्व स्वर है और रे, ये 4 ह्रस्व स्वर हैं। तो पांचवें प्रश्न का बी विकल्प सही है। देखते हैं छठा प्रश्न। मध्य स्वर है। मध्य स्वर है ए, अ, ओ और रे। इनमें से कौन सा मध्य स्वर है? तो मध्य स्वर है अ। बी विकल्प सही है। छठे प्रश्न का बी विकल्प सही है। मध्य स्वर अ है। ए कैसा स्वर है? ए है अग्रस्वर, ई अग्रस्वर, ए, ऐ अग्रस्वर, उ पश्च स्वर। तो छठे प्रश्न का बी विकल्प सही है। आइए देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है द्विमात्रिक स्वर है। द्विमात्रिक स्वर पूछा गया है, अ, आ, ए सभी। तो सातवें प्रश्न का बी विकल्प सही है, आ। ये एक मात्रिक है, ये एक मात्रिक है और आ द्विमात्रिक है। एक मात्रिक स्वर उसे कहा जाता है जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे। एक मात्रा का समय वह समय माना जाता है प्राकृतिक रूप से पलक का एक बार झपकना एक मात्रा का समय होता है। पलक 2 बार झपकें तो 2 मात्रा का समय। तो एक मात्रिक अ और ए हैं और आ द्विमात्रिक। सातवें प्रश्न का बी विकल्प सही है। देखते हैं आठवां प्रश्न। विवृत स्वर है। विवृत स्वर है अ, आ, ए, ई। तो विवृत स्वर है आ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। आठवें प्रश्न का बी विकल्प सही है, अ
अ कैसा स्वर है? अ स्वर है अर्धविवृत और ए समृत, ई समृत, आ विवृत। तो 8वें प्रश्न का बी विकल्प सही है। देखते हैं 9वां प्रश्न। आगत स्वर है। आगत का अर्थ होता है आया हुआ, जो दूसरी भाषा से हिंदी में आया है, जो फारसी से या अंग्रेजी से या लैटिन से या किसी अन्य भाषा से, विदेशी भाषा से जो भी वर्ड आए हैं वो आगत कहलाते हैं। तो यहाँ पर आगत स्वर पूछा गया है। अब हिंदी में आगत स्वर अ है, स्वर पूछा गया है, यहाँ व्यंजन नहीं पूछा गया है। तो आगत स्वर अ है जो अंग्रेजी से आया है, अंग्रेजी का स्वर है और हिंदी में आ गया है, हिंदी में बोला जाने लगा है, प्रयुक्त होता है, अंग्रेजी के शब्दों में इसका उपयोग होता है। तो आगत स्वर है अ। 9वें प्रश्न का सी विकल्प सही है। देखते हैं 10वां प्रश्न। रिक्त स्थान है। के उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से निकल जाती है। अंतस्थ के उच्चारण में, अनुस्वार के उच्चारण में, व्यंजन के उच्चारण में या स्वर के उच्चारण में। तो 10वें प्रश्न का डी विकल्प सही है। स्वर के उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से निकल जाती है। आइए देखते हैं 11वां प्रश्न। अग्र स्वर है। अग्र स्वर पूछा गया है, अभी बताए थे अग्र स्वर कौन कौन से हैं। अग्र स्वर ए, ई, ए, ऐ। तो ये तीनों ही अग्र स्वर हैं, डी विकल्प सही है। और मध्य स्वर अ, पश्च स्वर उ, ओ, औ, आ और ओ, ये पश्च स्वर हैं। 11वें प्रश्न का डी विकल्प सही है। तो आज की एकादशी पूर्ण हुई। एकादशी आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।